सबकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? मोस्टली एरिया जो लोगों का होता है ना, टी जोन जो एरिया होता है ना, वो ड्राई होता है। मैक्सिमम लोगों की ऑयली स्किन होती है। जिसका ऑयली स्किन है उसको लगाना चाहिए वाटर बेस्ड। अभी आपके हाथ में जो कैंपे का ये है फेशियल है, ये किस स्किन के लिए है? ये ड्राई स्किन के लिए है। संध्या, आप कितना % डिस्काउंट हमारे व्यूअर्स को देंगे? 25%। नहीं, 25% तो बहुत ज़्यादा कम है। चलो आपके लिए 5% और ऐड किया, 30%। लड़कियों का ये भी कंसर्न रहता है कि पार्लर जाएं या फिर होम रेमेडीज़ करें, तो उसमें थोड़ा सा उनको कैसे आप बैलेंस मेंटेन करती हैं? एवरीवन वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, लुक कॉन्फिडेंट, और जब वो अपने आप को मिरर में देखें तो एक अच्छा फील करें। लेकिन दोस्तों, कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि हमारी स्किन के लिए कौन सा प्रोडक्ट सही है। एंड जैसे कि आपको पता है कि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट जो है ईजिली अवेलेबल हो गए हैं स्किन के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये कन्फ्यूजन रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए सही है और कौन सा गलत है। एंड डू यू नो व्हाट, इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं संध्या, जो कि ब्यूटिशियन है और फिलहाल अभी मोनालिसा सैलून में काम कर रही हैं। आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कौन से प्रोडक्ट हमें अपनी स्किन के लिए यूज करने चाहिए एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट जो है सही है। सो संध्या, वेलकम है आपका हमारे पॉडकास्ट स्टेशन में। सो संध्या, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि एज वी ऑल नो कि हमारी सबकी डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन होती है, तो आप उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? जैसे ऑयली स्किन होती है तो उस पर एक नेचुरल शाइन होती है। जब हम फेस वॉश करते भी हैं ना, तो एक जो हमारे नेचुरली अगर हम फेस वॉश करते हैं ना, तो उस टाइम भी हमारे स्किन पे एक शाइन ऑयल जैसा रहता है जी। और जो ड्राई स्किन होती है उसमें हम फेस वॉश करते हैं ना, उसके बाद अगर हम टॉवल से रैप करते हैं अपना फेस, तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ड्राई सा आता है, क्रैकी सा थोड़ा फील होता है। और जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है, मोस्टली एरिया जो लोगों का होता है ना, टी जोन जो एरिया होता है ना, वो ड्राई होता है। और ये चीक्स एरिया किसी किसी का ऑयली होता है। तो मैम, जैसे कि अभी आपने ऑयली स्किन की बात की, और दूसरी जो स्किन होती है ना, किसी किसी का जो टी जोन एरिया होता है, ये नोज एरिया जो होता है वो ऑयली होता है। और जो चीक्स का एरिया हो गया, ये चिन एरिया हो गया, वो ज़्यादातर ऑयली होता है। तो जैसे कि अभी आपने ऑयली स्किन के बारे में बात की, तो मैक्सिमम लोगों की ऑयली स्किन होती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करती हैं? उनको कैसे प्रोडक्ट लगाने चाहिए, स्किन केयर कैसा करना चाहिए ताकि उनकी स्किन ऑयल जो है थोड़ा कंट्रोल में रहे? जैसे जो ऑयली स्किन होती है उसमें ना वाटर बेस्ड प्रोडक्ट जाते हैं, और जो ड्राई स्किन होती है उस पर क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट जाते हैं। ऐसा कोई मतलब हर ब्रांड में 2 सीरीज आती हैं, एक आती है वाटर बेस्ड और एक आती है ऑयल बेस्ड। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं, वाटर बेस्ड लगाएं कि ऑयल बेस्ड? जिसका ऑयली स्किन है हाँ, उसको लगाना चाहिए वाटर बेस्ड, और जिसकी ड्राई स्किन है उसको लगाना चाहिए क्रीम बेस्ड। तो और ऑयल स्किन वाले की अगर मैं बात करूं तो वो फेस अपना कैसे वॉश करें, मतलब दिन में कितनी बार वो अपना फेस वॉश कर सकते हैं? जो ऑयली स्किन होती है या ड्राई स्किन होती है, वो दिन में 2 बार वॉश कर सकते हैं, एक मॉर्निंग के टाइम और नाइट के टाइम। तो ऐसा भी मिथ हमें देखने को मिलता है कि कभी हम देखते हैं, सुनते भी हैं कि जितनी बार आप फेस अपना वॉश करोगे तो आपका जो नेचुरल ऑयल है तो वो खत्म हो जाएगा, तो ऐसा कुछ होता है? ऐसा होता है, लेकिन जब जैसे किसी भी चीज़ की ना अति बुरी होती है कि अगर हम दिन में 10 बार फेस वॉश कर रहे हैं, जो फेस वॉश जो होता है वो हमारे स्किन से ऑयल कट करता है, डस्ट वगैरह भी कट करता है। तो लेकिन डस्ट के साथ जो हमारा नेचुरल ऑयल होता है ना, वो भी निकलता है। तो अगर हम 2 टाइम्स कर रहे हैं एक दिन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम कर रहे हैं, जैसे मॉर्निंग में भी कर रहे हैं, फिर आफ्टरनून में कर रहे हैं, फिर इवनिंग में कर रहे हैं, फिर नाइट में कर रहे हैं, तो वो हमारी स्किन को हार्म करेगा। ओके। तो अगर मैं ड्राई स्किन के बारे में बात करूं, तो जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनके लिए कौन सा प्रोडक्ट आप सजेस्ट करना चाहेंगे जिनसे उनकी स्किन जो है ठीक रहे? जैसे अगर ड्राई स्किन वालों के लिए स्किन केयर रूटीन वो करना है तो वो क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट में जा सकते हैं, लेकिन ड्राई स्किन के लिए O3 सबसे अच्छा ब्रांड है। O3। अगर वो फेशियल भी कराते हैं तो O3 का करा सकते हैं, कैंपेकी का भी करा सकते हैं। कैंपेकी में भी बहुत सारी सीरीज आती हैं, डिफरेंट टाइप्स के लिए अलग अलग वो होती है। अभी आपके हाथ में जो कैंपे का ये है फेशियल है, ये किस स्किन के लिए है? ये ड्राई स्किन के लिए है। अगर ऑयली स्किन वाले यूज कर सकें, ये कर सकते हैं? वैसे ऑयली स्किन वाले कर सकते हैं, लेकिन जिसकी मतलब बहुत ज्यादा ऑयली है वो नहीं कर सकते। तो मैम, CTM के बारे में तो आप जानते ही होंगे जी। तो CTM के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जैसे C का मतलब होता है क्लिंजर। जी।
जो क्लिनजर होता है हमारी स्किन से डस्ट डर्ट वगैरह जो होता है वो क्लीन करता है। और जैसे हमारा जो ओपन पोर्स होते हैं उनमें से भी जो हमारा डर्ट वगैरह होता है वो क्लीन करते हैं। और जो टी का मतलब होता है वो टोनर होता है। टोनर जो होता है हमारे जो फेस वॉश की वजह से जो हमने क्लिनजर यूज किया है उसकी वजह से जो हमारा पीएच लेवल जो इनबैलेंस हुआ होता है उसे बैलेंस करता है। जो हमारे पोर्स होते हैं जो क्लिनजर के बाद करने के बाद पोर्स ओपन हो जाते हैं उन्हें क्लोज करता है। ओके तो सीटीएम हमें कितनी बार करना चाहिए? अच्छा, टोनर की आपने अभी बात की, अभी मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर बाकी। जी जी। जो मॉइस्चराइजर होता है वो जैसे ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन को ऑयल कंट्रोल करने के लिए वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए। और जो ड्राई स्किन होती है जब फेस वॉश हम करते हैं फिर टोनर यूज करते हैं तो थोड़ा ड्राई ड्राई फील होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए क्रीम बेस्ड। तो संध्या आप मुझे बताइए कि सीटीएम हमें दिन में कितनी बार करना चाहिए? 2 टाइम्स, इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। ओके संध्या, आप तो सोशल मीडिया चलाते ही होंगे एंड सोशल मीडिया पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, तो बहुत बार लड़कियां जो है इन्फ्लुएंस हो जाती हैं उन प्रोडक्ट्स को देख के। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि वो प्रोडक्ट हमारी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं कि नहीं? अगर हम स्किन टाइप के अकॉर्डिंग, जी, हर प्रोडक्ट अपने आप में अच्छा होता है। वो अपने मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग, अपने उसके अकॉर्डिंग वो अच्छा होता है, लेकिन वो हमें यूज़ करना है तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं तो कुछ ऑयली स्किन के लिए होते हैं, कुछ ड्राई स्किन के लिए होते हैं, कुछ जो सेंसिटिव स्किन होती है उनको अलग ही प्रोडक्ट अपने स्किन के अकॉर्डिंग जो होता है वो चूज़ करना चाहिए। सारे प्रोडक्ट वैसे तो मोस्टली अच्छे होते हैं। अच्छा। लेकिन अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही सारा प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। अभी आपने सेंसिटिव स्किन के बारे में बात की जी। तो आप मुझे बताइए कि सेंसिटिव स्किन वालों को हमेशा रिएक्शन फेस करना पड़ता है कुछ भी वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो ऐसा क्या प्रोडक्ट है वो यूज़ कर सकते हैं? ऐसी क्या वो स्किन केयर हैं जो कर सकते हैं? ऐसी क्या होम रेमेडीज़ आप सजेस्ट करना चाहेंगे जो जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो यूज़ कर सकते हैं? जैसे मैंने पहले भी बताया, ऑयली में भी सेंसिटिव स्किन होती है और ड्राई में भी होती है जी। कुछ लोग जो करते हैं ना ओवर स्क्रबिंग करते हैं, उससे जो सेंसिटिव स्किन होती है उससे ये होता है हमें रैश भी हो सकता है। और किसी किसी के आप देखते हो कि कोई फेशियल वगैरह भी कराता है तो उसके यहाँ पर ना थोड़ा सा रेड रेड सा हो जाता है, या फेस वैक्स वगैरह करा लिया तो रेड हो जाता है। डन। तो वो करा सकते हैं लेकिन सेंसिटिव स्किन को ज़्यादा रब नहीं करना होता। जी। तो अभी आपने कहा फेस वैक्स, जी। तो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी हैं जो एपिलेटर यूज़ करती हैं अपने फेस पे, फेस वैक्स यूज़ करती हैं, क्या उससे स्किन खराब हो सकती है कि नहीं? देखो फेस वैक्स जो होती है कि अगर किसी की ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, जैसे पीसीओएस होता है, पीसीओडी होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा ग्रोथ आती है तो वो फेस वैक्स करा सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके फेस पे सूट करता है या नहीं करता। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, फेस वैक्स, फेस थ्रेडिंग या फिर एपिलेटर? जैसे जब हम कोई फर्स्ट टाइम फेस वैक्स कराते हैं ना तो हम उसका पैच टेस्ट करते हैं। ये जो एरिया होता है ना ये हमारा थोड़ा सा हार्ड एरिया होता है तो हम यहाँ पर पैच टेस्ट करते हैं। अगर वो यहाँ पर हम कराते हैं, थोड़ा बहुत जैसे बाल निकलते हैं तो थोड़ा रेड होता है, लेकिन किसी का बिल्कुल एक्सेस रेड हो जाए, जो बिल्कुल ब्लड का कलर जैसा आ जाए तो अवॉइड कर देते हैं। अवॉइड करते हैं। ओके सो मैम, आप सबसे पहले मुझे बताइए कि जब बहुत सारे एडोलसेंस एज में बच्चों को पिंपल्स होते हैं, लड़कियों को पिंपल्स होते हैं, तो उस पर मेकअप सूट करता है कि नहीं करता है? जैसे मेकअप तो सूट कर जाएगा, लेकिन उसके जैसे किसी की एक्ने प्रोन स्किन होती है तो उसका जो स्किन केयर होगा हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, और जो उनके ब्रशेस वगैरह भी होंगे हमें उनके बाद यूज़ करने के बाद क्लीन करने होंगे। अच्छा, वो आप कंसर्न में रखती हैं वो चीज़ें। तो लड़कियों का हमेशा एक बिगेस्ट कंसर्न रहता है जब भी शादी वाला सीज़न आता है या कोई फंक्शन होता है या कहीं आउटिंग पे जाना होता है, तो कोई ऐसी लड़कियां होती हैं जो सैलून विजिट नहीं कर सकती हैं, तो उनके लिए इंस्टेंट ग्लोइंग क्या रेमेडी देना चाहेंगे आप? और जैसे फेस मास्क वगैरह आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, D10 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जैसे आज जा रहे हैं तो आज भी यूज़ कर रहे हैं और कल भी, क्योंकि हर सर्विस में कम से कम 15 डेज का गैप होना चाहिए। ओके, 15 डेज का गैप होना चाहिए। सो लड़कियों का ये भी कंसर्न रहता है कि पार्लर जाएं या फिर होम रेमेडीज़ करें, तो उसमें थोड़ा सा उनको कैसे आप बैलेंस मेंटेन करती हैं? जैसे हम जो सैलून में हम उनका जो भी यूज़ करते हैं वो उनके स्किन टाइप को देख के उसके अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। अगर वो घर पे यूज़ कर रहे हैं तो उनको तो नहीं पता ना कि उनका स्किन टाइप कैसा है, तो वो रिएक्ट कर सकता है। ओके, तो ऐसी
मतलब लड़कियां कौन सी मिस्टेक जो है कर लेती हैं अपनी स्किन के साथ जो उनको जैसे नहीं करनी चाहिए? जैसे कि होता है कि मोस्टली लोग ना मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं लेकिन टोनर यूज़ नहीं करते, सनस्क्रीन भी यूज़ नहीं करते। तो उससे ये होता है जैसे हम घर में भी हैं लेकिन जो ये लाइट होती है ये भी हमें यूवी लाइट वो करती है, तो इससे भी हमें टैन होता है, स्किन बर्न इससे भी होती है हमें। तो उनको क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे वो अपनी स्किन को बचा जैसे सके? एक तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, हाँ, एंड देन एक रूटीन होना चाहिए कि 2 टाइम्स आपको स्किन केयर करना ही है। करना ही करना है। जैसे क्लिंजर किया, फिर उसके बाद टोनर यूज़ किया, टोनर यूज़ करने के बाद डैब डैब करके एंड 2 मिनट्स तक हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, फिर Okay, उसके बाद हमें मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। ठीक है। और जब मॉइस्चराइज़र हम यूज़ करते हैं उसको फिर अच्छे से मसाज करके फिर अब्जॉर्ब कराना चाहिए, फिर देन 5 मिनट्स बाद हमें सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। ठीक है मैम। तो मैम बड़ा कंसर्न रहता है फेशियल महीने में 2 बार करवाएं या क्लीनअप 2 बार करवाएं, तो ऐसा क्या आप बोलना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि फेशियल महीने में कितनी बार करवाना चाहिए और क्लीनअप महीने में कितनी बार करवाना चाहिए? जैसे होता है क्लीनअप जो होता है ना वो हमारा एक बेसिक रूटीन होता है। तो उससे हमारी स्किन मतलब कोई इरिटेट नहीं होती है, लेकिन फेशियल जो होता है वो थोड़ी सी बड़ी सर्विस होती है, उसमें मसाज भी बहुत अच्छे से होती है एंड जो स्क्रबिंग होती है उसके बाद मसाज होती है, देन पैक होता है। तो फेशियल जो होता है मंथ में हमें 1 बार कराना चाहिए, क्लीनअप हम 2 बार करा सकते हैं। ओके, जो जिनका फील्ड में वर्क रहता है, लाइक जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, जो लड़कियां हैं, तो उनके लिए आप क्या देना चाहेंगी मैसेज? लाइक वो क्या यूज़ कर सकते हैं? क्लीनअप यूज़ कर सकती हैं कि या फिर क्लेंजर यूज़ कर सकती हैं? जैसे क्लीनअप भी कर सकते हैं और फेशियल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके पास कितना टाइम है, डिपेंड करता है वो कौन सा क्लीनअप करा रहे हैं, क्योंकि कुछ कुछ क्लीनअप्स भी होते हैं जो एडवांस होते हैं, वो बिल्कुल फेशियल जैसे रिजल्ट देते हैं। जैसे O3 का क्लीनअप आता है उसका रिजल्ट बिल्कुल फेशियल जैसा रहता है। O3 के बगैर कोई और प्रोडक्ट? O3 हो गया, कैम्पिकी हो गया, ओजोन का फेशियल भी अच्छा है, क्लीनअप भी अच्छे हैं उसके। ओके, सो मैम पहले हम देखते थे कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को ही ज़्यादा पिगमेंटेशन हुआ करती थी, लेकिन आजकल छोटी छोटी लड़कियों को, अगर मैं 19 साल की लड़कियों की बात करूं, 20 साल की लड़कियों की बात करूं, तो आज उनके चेहरे पे भी कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन हमें देखने को मिलती है। क्या वो उनका फेस टोन की वजह से होता है या फिर उनकी कोई अंदरूनी कोई ऐसी कमी होती है जिसकी वजह से उनको पिगमेंटेशन होती है, या फिर सनबर्न की वजह से ऐसा कुछ होता है? जैसे डिफरेंट रीज़न होते हैं। जैसे कि सबसे पहला रीज़न है हमारी लाइफस्टाइल, जो हमारा डाइट प्लान है। हम कुछ भी खा लेते हैं तो वो भी हमें फेस पे रिएक्ट करता है। जैसे ऑयली स्किन जो होती है उसको ज़्यादातर एक्ने वगैरह की प्रॉब्लम होती है, और जो ड्राई स्किन होती है आप उसमें देखोगे कि पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है उनको। हाँ। तो वो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से होती है। कुछ ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज़ कर लेते हैं जो हमें रिएक्ट करते हैं, और कुछ ऐसा होता है कि जैसे हम सनस्क्रीन यूज़ नहीं कर रहे, धूप में जा रहे हैं, उससे भी होता है। तो दैट मीन्स आप सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले आप अपने खाने पीने पे ही थोड़ा फोकस दो, उसकी वजह से भी डाइट पे और अपने स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो अपने स्किन के अकॉर्डिंग करो। ओके, सो लास्टली आप क्या स्किन केयर टिप जो हैं देना चाहेंगी फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन एंड फॉर कॉम्बिनेशन स्किन? जैसे ड्राई स्किन होती है, ऑयली स्किन होती है, पहले तो आप अपना स्किन केयर रूटीन जो होता है अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करें। ऑयली स्किन वाले वाटर बेस्ड और ड्राई स्किन वाले क्रीम बेस्ड, और उसमें CTM आपका क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र, उसके बाद आप SSB ऐड कर सकते हैं, सनस्क्रीन एंड सीरम। ओके, सो मैम लास्टली मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगी जिनके जवाब आपको सिर्फ एक वर्ड्स में देने होंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि लिपस्टिक और लिप टिंट? लिप टिंट। ओके, स्किन केयर पहले या फिर मेकअप? स्किन केयर। ब्राइडल लुक या मिनिमल लुक? मिनिमल लुक। वन ब्यूटी प्रोडक्ट यू विल नेवर इग्नोर? सनस्क्रीन एंड सीरम। ओके, एक स्किन केयर जो बहुत सारी लड़कियां जो हैं गलती कर देती हैं करने में? मोस्टली सनस्क्रीन ना यूज़ करना। इंस्टेंट ग्लोइंग के लिए कोई क्विक स्ट्रोक क्रीम। सो थैंक यू सो मच संध्या हमसे बात करने के लिए। और अगर हाँ, जो भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, जो हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो अगर वो मोनालिसा सैलून विजिट करते हैं अगर हमारे रेफरेंस से, तो संध्या आप कितना % डिस्काउंट हमारे व्यूवर्स को देंगे? 25%।
नहीं, 25% तो बहुत ज़्यादा कम है। चलो आपके लिए 5% और ऐड किया, 30%। सो आपको 30% डिस्काउंट जो है मोनालिसा सैलून से मिलेगा अगर आप रेडियो बारामूला की तरफ की रेफरेंस देंगे तो। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।